आगन सीएससी में एक महिला की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? और आप गए थे, लोगों को समझाया, वो लोग चक्का जाम भी किए थे रात में। देखिए, मैं कल रात को हमारे काफ़ी रामलीला के कार्यक्रम लगे हुए थे। जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करके रात को ये करीबन मुझे लगता है 12:30 बजे की घटना होगी। जब मैं शाहगंज जिस चौराहे पे पहुंचा तो मैंने देखा कुछ लोग वहाँ भीड़ लगा के खड़े थे और एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। जब मैंने उतर के उन लोगों से बात की तो पता चला कि ये फूलपुर से ये मरीज, वहाँ एक महिला आई थी, गर्भवती थी और इसकी ब्लीडिंग काफ़ी होने के नाते उसको वहाँ से शाहगंज से रिफ़र कर दिया गया था जौनपुर के लिए। वो लोग जौनपुर के लिए लेके निकले भी, लेकिन जौनपुर ना आके वो वहाँ प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब 1-2 अस्पतालों से जब उनको मना कर दिया गया तो वो पुनः सीएससी सेंटर पे लेके चले गए। लेकिन डॉक्टर ने वहाँ उन लोगों को ये आग्रह किया कि बहुत गंभीर मामला है ये, हम इसको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हम लोग कर देते हैं और आप इनको तुरंत आप जौनपुर लेके जाइए। तो जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार था करने के बाद जब वो लोग जौनपुर के लिए निकले तो मध्य रास्ते में ही उस हमारी बहन की मृत्यु हो गई, जिसके चलते एक संदेह उनको था कि हो सकता है कि वहाँ सीएससी सेंटर पे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आ जाएगी उसमें सत्यता का पता चलेगा। परिजन का आरोप है कि सीएससी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई और 3 घंटे बाद जब आए डॉक्टर ने बताया 3 घंटे पहले ये मृत्यु हो चुकी। परिजनों ने यही मुझे बताया, जो उन्होंने मुझे बताया कि दोपहर के समय पे ही उस महिला की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मृत्यु का समय उसमें पता चल जाएगा। इसमें भी जांच के आदेश दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल। एक और बात, चाहे शाहगंज हो चाहे जनपद जौनपुर का मुख्यालय हो, तमाम झोला छाप डॉक्टर ऐसे अस्पताल खोल कर बैठे हुए हैं जो तमाम मरीजों के जान इस पर क्या कार्रवाई करें? क्योंकि शाहगंज बहुत ऐसा अस्पताल है। इसके ऊपर निरंतर आपने पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारे बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश मिश्रा जी ने एक मुहिम इसके खिलाफ उन्होंने छेड़ी थी और उसके चलते काफ़ी सुधार जिले में देखने के लिए मिला था। पुनः ऐसे कुछ शिकायतें पुनः मिल रही हैं कि कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिले में, जिससे मरीजों को काफ़ी गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है। और आज दिशा की बैठक में के बाद भी जब सीएमओ मैडम से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको ये कहा है कि इस विषय को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द जांच टीम बनाकर इसकी जांच करना शुरू। आपने कहा कि रमेश मिश्रा ने कई बार रमेश मिश्रा ने कई बार डॉक्टरों के खिलाफ पत्र भी लिखे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ कार्रवाई जो अस्पताल सीज भी होते हैं हफ्ते 2 महीने जनप्रतिनिधियों के कहने पे फिर से तो ऐसे विधायक के साथ नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद उनको संरक्षण मिल रहा है। कार्रवाई हुई, आपने देखा भी था उस समय। नहीं, विधायक जी खुद कह रहे थे कि नहीं हमने लिखा लेटर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये मुझे लगता है विधायक जनपद का मुख्यालय हो चाहे शाहगंज, ऐसे तमाम अस्पताल चल रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ ही बता रहे हैं विधायक। देखिए, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके ऊपर चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई कराई गई और उनको बंद कराया गया। और मुझे लगता है कि अभी तक वो पुनः वो शुरू नहीं हुए, उस स्थान पे शुरू नहीं हुए। हो सकता है उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया हो। ठीक, वही इसके फिर से जांच करके ये प्रयास किया जाएगा। कि शाहगंज में कोई अस्पताल आज तक बंद हुआ? बहुत वहाँ ऐसे अनलीगल अस्पताल काफी हुए। मुबारकपुर बाजार में आप देखेंगे बंद हुआ, गौसपुर बाजार में बंद हुआ, शाहगंज में भी बंद हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने अगर स्थान परिवर्तन करके अगर वो कहीं और चलाना अगर उन्होंने शुरू कर दिया होगा, इसकी जानकारी मतलब इसको आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभागीय मिली भगत है कि वो मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा जिला है और जिले की आबादी देखते हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखना ये संभव नहीं है। अस्पताल तो 100-200 हैं। नहीं, अस्पताल देखिए, हम बड़े व्यापक अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर आप जो बता रहे हैं वो बड़ा अस्पताल नहीं संचालित करते, वो कहीं दुकान में अपना एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल के वो अपना काम वो करते रहते हैं। लेकिन आपने संज्ञान में लाए, जरूर इस पे जल्द से जल्द। जनपद के 90% अस्पताल जिसे फायर एनओसी नहीं है, शहर से सभी जगह 90% अस्पताल ऐसे जो फायर एनओसी नहीं, उसके बाद भी धड़ल्ले से अस्पताल चलते हैं और जनता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई गरीब जाए दुखिया जाए कोई कंप्रोमाइज कोई अस्पताल नहीं करते। इस पर क्या कहें, क्योंकि जनता के लिए ही आप लोग बने। देखिए, ये विषय आपने अभी संज्ञान में लाया है। मैं भी अस्पताल एक यहीं बगल में चला रहा हूं और मेरी फायर एनओसी तो है। अपने संज्ञान में लाया, मैं जरूर सक्षम अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करूँ। क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी हावी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से मैं सहमत नहीं। लेकिन मैं पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि कार्रवाई कराते हैं जी,
खुद जाते हैं मौके पे, उसके बाद आखिर कहाँ ऐसा आता है विधायक जी कि फिर से ये चीज़ें पुनः शुरू हो जाती हैं, या कहाँ अड़चन आती है इस तरह की? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हुई, वहाँ आज की तारीख में पुनः वहाँ झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल संचालित नहीं करा, डिस्पेंसरी संचालित नहीं करा गया। हो सकता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कि वो स्थान परिवर्तन करके सागंज से हो सकता है वो आ गए होंगे ढोबी के केराकत, या मछली शहर चले गए होंगे, या मुगरा चले गए होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रख के कार्रवाई करना जरूरी है।